फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ठीक है। सो व्हाट फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, है ना। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए। जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है फ्रैक्शन के बारे में। पहले एक बार ले चलते हैं जो पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है ना। इंटीजर और फ्रैक्शन। ठीक है। फ्रैक्शन, इंटीजर नंबर एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो नंबर लाइन पे डिनोट नहीं किया जाता है और वो हमेशा 1/2, 3/2 इस फॉर्म में पाया जाता है। अब इस फ्रैक्शन के को कैसे यूज करेंगे अपने कोर्स में? ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जनरली एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एंड फ्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लीकेशन बाय होल नंबर, उसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। सो इफ सपोज एक नंबर है 1/2, दूसरा नंबर है 3/4, इस दोनों को ऐड करना है ना। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 एंड 1 × 3, ये कितना हो जाएगा? 3/8। 8। ठीक है। बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन विद द होल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा? ठीक है। जैसे 2 × 3/4 है ना। 2 × 3/4 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसको हम लोग 2 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 3 एंड 1 × 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 × 2 = 6 और 4 और 1 4। एक तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको। दूसरा एक और तरीका है इसको लिखने का, इसको लिख सकते हैं 2 3/4। ओके। सो दूसरा दूसरा तरीका इसको, एक तो तरीका है इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, अगर दो फ्रैक्शन है ना, और अगर ऐड करना है मुझे तब कैसे लिखेंगे इसे? जैसे 3/4 है प्लस 3/4 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 3/4 है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 3/4। तो ये कितना हो गया? 3 × 2 = 6, 6/4। ठीक है। सो दिस इज अ मेथड व्हाई वी आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन, क्यों हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी फ्रैक्शन का। ठीक है।
जैसे एक क्वेश्चन है कि 2/7 गुना 3 क्या हो जाएगा ये? 6/7। हम्म। और लोग जो लोग क्लास में हैं, काशिफ एंड रिहाना, आवाज मिल पा रही है आप तक? कैफ कैफ शे कैफ एंड रिहाना, आप जुड़े हैं क्या? हेलो। और लोग हैं क्या लाइन पे? ये सर आवाज आ रही है आपकी? नहीं नहीं, कैफ और रिहाना है जुड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम। एंड रिहाना? अच्छा कैफ साहब, आप को पिछले क्लास में जो पढ़ाया गया था वो समझ में आया था? ये थोड़ा जी सा सर। लेवल हाई हो गया था उसमें जो लोग इस बैकग्राउंड से नहीं है, आई थिंक उन्हें समझने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है ना? पता नहीं सर, मे भी। उन्हें स्क्वायर टर्म या स्क्वायर रूट ये सब समझने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है? दुश्वारी अगर हो रही है तो बताएं, ताकि उस तरह से उसको फिर से डील किया जाएगा। सर मुझे हम्म। नहीं सर, ठीक है। ठीक है। जी। ओके। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6/7, है ना? दूसरा इसी में एक एक्सटेंशन आता है कि अगर मुझे कंपैरिजन करना है दो फ्रैक्शन का, तो क्या करेंगे? अगर मुझे सपोज एक नंबर है 8/15 और दूसरा है 2/3, दोनों को अगर कंपैरिजन करना है तो क्या करेंगे? कौन छोटा है कौन बड़ा है? इसको 2/3 बड़ा रहेगा, आई थिंक। नहीं, कैसे करेंगे? इसका प्रोसेस क्या होगा? अगर वो डिविजिबल हो रहा है तो हम उसको और शॉर्ट करेंगे, दूसरे वाले को। अगर नहीं हो रहा है तो? ग्रेटर या फिर लेसर की साइन सिंबल डालेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे कि इसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? पता नहीं सर। चलिए इसको देखते हैं। कैफ आप बताइए, एनी आइडिया? नो सर। ओके। इसको दो कंपेयर करने का एक बहुत आसान सा तरीका है। तरीका ये है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। कैसे इसको बराबर करेंगे, देखते हैं। 8/15 है, 2/3 है ना, तो 3 को 15 करेंगे, है ना? 3 को 15 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं 15? तीन थ्री में फाइव 5 का से 15। मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/3 अब क्या हो गया? 15। 10/15। ठीक है, हम्म। ये है 8/15, ये है 10/15।
जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा होगा? ऑलवेज 10/15 बड़ा होगा। ठीक है जी सर। है ना? जैसे हम लोग किसी नंबर को 8 है और 10 है, दोनों को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो जी सर। 8 को 15 से डिवाइड करेंगे, 10 को भी 15 से डिवाइड करेंगे, तब भी क्या होगा? ये बड़ा ही होगा, है ना? हम्म। जी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। कौन बड़ा है? 2/3 और 7/5। अब बताइए क्या करेंगे इसका? है ना, मुझे कंपेयर करना है 2/3 और 7/5 को। तो ये दोनों तो सेम नहीं होंगे ना सर, 3 और 5। हाँ, अब कैसे सेम करेंगे इसे? 1 को करें, 1 से करेंगे। दोनों को नीचे को सेम करना है, डिनोमिनेटर जो नीचे वाला पार्ट है 3 उसको 5 सेम सर करना। 15, 5 3 सर 15 करेंगे। तो हाँ, इसको क्या है, ये है 2/3 है ना? 2/3 है, तो इसको क्या करेंगे? अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? जी। जब डिनोमिनेटर से किया, ऊपर भी करना होगा। यहाँ किया है तो इसको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 10/15। 10/15। और ये कितना हो जाएगा? 21/15। 21/15। 21/15। अब दोनों में से कौन बड़ा होगा? ये बड़ा हो जाएगा। 21। ठीक है, जी। तो ऊपर यहाँ से वैल्यू आसान। जिसकी बड़ी है वो वाला बड़ा रहेगा सर, न्यूमरेटर जो हाँ, बड़ा रहेगा वही बड़ा रहेगा। हाँ, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जी सर। अब बन जाएगा। क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, जी। तो इसकी जरूरत होगी वहां पे, है ना? ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो इजी है, मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया, जी सर। है ना? डिवीजन कैसे करेंगे? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में एक और थोड़ा टर्म आता है, मल्टीप्लिकेशन। सेकंड टर्म है मल्टीप्लिकेशन में, ऑफ। जैसे लिखा हुआ है 2/7 ऑफ 3/4। तो ऑफ को किससे रिप्लेस करते हैं? मल्टीप्लिकेशन से। मल्टीप्लिकेशन से। मल्टीप्लिकेशन से। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 2/7 इंटू इन 3/4। 3/4। 2/7 इंटू 3/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 6/28। 6/28। तो मल्टीप्लिकेशन को दूसरे तरह से हम और लिखते हैं ऑफ के फॉर्म में, है ना? जी। मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या हुआ? ऑफ। जैसे 3/4 ऑफ 2/7 ऑफ 3/4। तो ऑफ को हटा करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसे। ठीक ठीक है सर। है ना? जब हम लोग बोर्ड मास पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंस होगा, है ना? जी सर। हम्म, उसके बाद सर देखते हैं। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं ना, वो कब करेंगे? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को। ये ऑफ ऑफ समझ में आ गया, जी सर। है ना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं देखिए। सपोज मुझे दिया हुआ है 5/4 दैट इज इक्वल टू x/3। राइट, 5/4 इज इक्वल टू x/3। तो क्या होगा? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें। मेरे ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखाएगा? 4x इज इक्वल टू 5 into 3। 4x इज इक्वल टू 5 into 3, है ना? तो ये कहलाएगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का सारा फॉर्म हम लोग देख लिए। पहला मल्टीप्लिकेशन है नॉर्मल फॉर्म में, दूसरा क्या है मल्टीप्लिकेशन से कैसे हम लोग दो फ्रैक्शन को इक्वेट करेंगे, दोनों में से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है उसको निकालेंगे। तीसरा क्या है ऑफ, है ना, ऑफ के फॉर्म में। जैसे ऑफ के फॉर्म में, ऑफ का एक और एग्जांपल लेते हैं। ऑफ में लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है कि 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तब x का वैल्यू कैसे निकालेंगे इसमें? 2x, ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सर। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2x टू बाई एक्स 3, बाई थ्री इज इक्वल टू 1/3। 1/3। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा ये 2x इंटू 3 इज इक्वल टू 3। ठीक जी है ना? जी सर। हाँ, बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। जी सर ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 3। 3। ठीक है, तो x के साथ जो भी है वो जब दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे जाएगा वो, है ना। इधर ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में इस साइड है तो दूसरे साइड जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब क्या हो गया 3 3 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 1/2। 1/2। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। 3/5 इंटू डैश दैट विल बी इक्वल टू 24/75। देखिए निकाल के कितना आ रहा है। बॉक्स वाले को इसमें हम क्या फिल x करेंगे, समझेंगे। बॉक्स को क्या मान लेंगे x मान x, लेंगे, बॉक्स को x x मान बॉक्स। लेंगे। 3/5 इंटू एक्स दैट विल बी इक्वल टू 24/75। आगे तो क्या करेंगे इसका, 3x बाई 5 इज इक्वल टू 24/75। 3x/5 इज इक्वल टू 24/75। इट x इज मीन्स इक्वल टू 24 x इज इक्वल इंटू टू 5 बाई 75 24 इंटू इंटू 5/75 इंटू 3। 3। ठीक है, तो 3 8 जा 24। 5 ठीक 5 है, 3 जा 15, 5 13 सर 3 8 17, जा 24, 5 5 13 1 जा 5, 15 जा 20। 75। ठीक है, अब कोई भी मिनिमाइज नहीं होगा, ऊपर में 2 से है, नीचे 3 से है और 5 से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। 8/15। ठीक है, जी सर। क्लियर है यहाँ तक? यस किसी सर। को डाउट है? नो सर। चलिए अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, है ना। मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट है? नो सर। नहीं। अब हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। सर डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन रहता है ना कभी? नहीं, हाँ वो भी रह सकता है। देखते हैं उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, वो अभी डिवीजन जब देखेंगे तो वो आएगा, है ना। पहला ठीक। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग दो पार्ट देखते हैं, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ बाय, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। पहला पार्ट हो जाएगा इसमें डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन।
जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 1/4, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये हो गया डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इक्वल टू, इस डिवीजन को क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 डिवाइडेड बाई 1/4, ठीक है। इसका मतलब ये, अच्छा, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 2 डिवाइडेड बाई होल नंबर में अगर लिखते हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब क्या हुआ? 2/3 2/3, 2/3, है ना। तो सेम 2 डिवाइडेड बाई 1/4 1/4, तो इसको क्या लिख लिए? 2/1/4, 1/4 ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेंज करते हैं? अगर डिनोमिनेटर में जो भी है न्यूमरेटर में उसको लाएंगे तो क्या होगा? 1/, में हो जाएगा, ठीक है। हम्म, एक तो इस तरह से देख सकते हैं कि अब इसको अगर डिवीजन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 into 1/4 2 4/1 इंटू, होगा। नहीं, 4/1, हाँ 2 into 4/1, है ना। नीचे 1/4 है, ऊपर आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? 4/1, 4/1 ठीक है। और डायरेक्टली हम इससे भी लिख सकते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ये डिवीजन है, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो जिसके पीछे डिवीजन साइन है, 1/4 के पीछे डिवीजन साइन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, ठीक है जी सर। है ना। ये क्या है? उलट गया। हम उसको यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो अभी एग्जाम्पल बताया है ना, उससे भी इसे देख सकते हैं। इससे कैसे देख सकते हैं? देखते हैं इसको। देखिए 2, ये क्या था? डिवाइडेड बाई 1/4 है, ठीक है। सॉरी, 2 डिवाइडेड बाई 3 है ये। इसको क्या लिख रहे हैं हम लोग? 2 इंटू 2/3 1/3, है ना। पहले क्या था? ये 3/1 था, है ना। जी कोई भी नंबर अगर 3 है तो उसका डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होता है? 1 होता 1 है ना। तो क्या है? 3/1 है। तो अब क्या हो गया? ये 2 इंटू 1/3, तो ये क्या हो गया? 2/3 ये 3/1 से ये क्या हो गया? 1/3, 1/3 जस्ट उल्टा हो गया ये, है ना। ये क्या हो गया? जी रिवर्स, रिवर्स हो गया है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। ये भी यहाँ पे क्या है? ये रिवर्स हो रहा है। 2 डिवाइडेड बाई 1/4 था, तो क्या होगा? 2 इंटू 4/1। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 8, ठीक है। अब इसको बहुत आसानी से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, है ना। कि 2 है, 2 में 1/4 से भाग कर रहे हैं, मतलब 2 के अंदर कितना 1/4 होगा, है ना। कितना 1/4 होगा? कितना 1/4 होगा 2 के अंदर? 8, है ना। हम्म, 1 के अंदर कितना 1/4 हो रहा है? हाँ 1 है, 4 इसके अंदर कितना 1/4? 4 है। 2, 8 2 के अंदर कितना 1/4 हो गया? 8, 8 हो जाएंगे। है ना। 1 2 3 हाँ 4 5 6 7 8, तो 2 के अंदर 8 1/4 होगा, ठीक है। ठीक है जी। तो ये क्या है? डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। एक और बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं 3 ठीक डिवाइडेड बाई 1/5, क्या हो है। जाएगा 5 आंसर इसका? 3 into 5/1 15 तो 3 इंटू 5/1,
दैट इज 15। ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है। जी सर। सो दिस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, है ना। ये क्या है? रेसिप्रोकल। 1/5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 5/1। रेसिप्रोकल कहते हैं उलटने को। ठीक है, ये है रेसिप्रोकल, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। सो एक और एग्जांपल लेते हैं डिवीजन का होल नंबर से। 7 डिवाइडेड बाय 2/5 कितना होगा ये बताइए? 7 into 5/2, 7 35/2। into 5/2 दैट इज 35/2, है ना। दूसरा लेते हैं एग्जांपल, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 4/7, बताइए कितना होगा? 7 into 6/4। दैट इज 6 into 7/4, राइट। तो 7 into 6 कितना होता है? 42। 42/4। ठीक है, अभी ओके। हम लोग क्या देखें? होल नंबर डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन। दूसरा हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय होल नंबर, है ना। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। सर होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? W से। होल नंबर जैसे ये होल नंबर है, नहीं सर, W से ये डिनोट आपका करते होल हैं। नंबर है। हाँ, होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। ठीक है। ठीक है। सो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, है ना। ठीक है। अब जैसे हम लोग इसमें एग्जांपल में देखते हैं कि 3/4 डिवाइडेड बाय 3, है ना। तो ये 3 क्या है? इसके नीचे में क्या छुपा हुआ है? एक 1। एक छुपा हुआ है इसके नीचे, है ना। तो इसको क्या लिख लेंगे हम? 3/4 इंटू 1/3। 1/3। ठीक है, 3/4 इंटू 1/3, ये इसका आंसर होगा। तो ये कितना हो गया? 3 3/1। 3 कैंसिल आउट हो गया, सो 1/4। ठीक है, ये क्या हो गया? 1/4। 1/4, है ना। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या किया? इसमें जो है 3 के नीचे हिडन क्या है? 1। तो 3/1 के फॉर्म में लिखा, उसके बाद क्या किया? इसका रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल। करके यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2/3 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये इंटू, उल्टा कर देंगे सर, 2/3 into 1/7। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 2/21, 21। 21। ठीक है। अब एक और मिक्स नंबर लेते हैं। ठीक है, मिक्स नंबर किसको कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल फ्रैक्शन क्या है? सपोज 1/2। ठीक है, जब यहाँ पे होल नंबर आ जाएगा, ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है 2 प्लस 1/2। ठीक है, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखते हैं हम लोग।
ठीक है, अगर प्लस के फॉर्म में है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/2 होगा, 3/2। 5/2। ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन में पहले क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे तब उसको लिखेंगे। तो पहले एग्जांपल लेते हैं एक मिक्स फ्रैक्शन का, जैसे 2 डिवाइडेड 2/3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 2 8, 3 दूना 6 प्लस 2 8 बटे 3 डिवाइडेड बाई 5। ये कितना हो गया, 3 दूना 6 2 8 बटे 3 डिवाइडेड बाई 5। अब जो डिवीजन है उसको कन्वर्ट करेंगे, तो डिवीजन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। राइट, तो यहाँ से क्या हो गया, 8/15। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे है 4 2/5 डिवाइडेड बाई 3। बताइए क्या होगा। 4 into 5 plus 2/5 divided by 3. 4 5 are 20. 22/5 into 1/3. 22/15. 22/15। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ना? डिवीजन जी ऑफ सर। फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। अनदर फ्रैक्शन जैसे दिया क्या है, 1/3 डिवाइडेड बाई 6/5। ये क्या है, दो एक फ्रैक्शन है, दूसरा फ्रैक्शन। तो यहाँ पे भी सेम मेथड फॉलो होगा, 1/3 एज इट इज रहेगा, और क्या होगा, 5/6। डिवीजन जिसमें लगा हुआ है ये हो जाएगा 5/6। रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, जस्ट शफल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब रेसिप्रोकल हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/18। 5/18। ठीक है, 5/18। सर आप लिख रहे हैं कुछ 5/18? नहीं नहीं, अभी लिखे नहीं, जस्ट एक मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा 5/18। ठीक है, तो ये सारा लोग ये यहाँ पे फ्रैक्शन को भी यूज कर सकते हैं, जैसे दिए हैं 2 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाई 3/5। ठीक, क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 5 into 11, 2 plus 1. 11/5 इंटू 11/5 to इंटू 5/3. 5/3। 5 5 फिर कैंसिल 5/15. आउट। ठीक अच्छा। है, 11/3। 11। ठीक है ना? तो जी यहाँ तक सर। हम लोगों ने क्या देखा,
फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन को होल के साथ कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऑफ भी यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ऑफ का भी दूसरा मीनिंग होता है फ्रैक्शन, बट दोनों में डिफरेंस है ऑफ और फ्रैक्शन में। ऑफ और मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा डिफरेंस है, ऑफ का प्रायोरिटी पहले आता है और मल्टीप्लीकेशन का बाद में आता है। ठीक है, वो जब हम लोग बोर्ड मास डिस्कस करेंगे तो उस वक्त हम लोग डिटेल में उसको देखेंगे। अब एक और फ्रैक्शन का एक और पार्ट है डेसिमल। डेसिमल डेसिमल का क्या मतलब होता है कि कोई भी नंबर पॉइंट। अगर एक से छोटा है ना, जैसे डेसिमल जैसे 0.1 है ना, या 5.2, तो ये डेसिमल है। तो डेसिमल का क्या मतलब हुआ कि डेसिमल के राइट साइड में जितना भी नंबर है, ठीक है, इट मींस उसके डिनोमिनेटर में उतना जीरो है। जैसे ये 0 1 है, डेसिमल के बाद कितना नंबर है? 1/10। एक नंबर है, तो इसके नीचे एक पे एक जीरो है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, 52 लिखेंगे। और डेसिमल के बाद कितना जीरो है, कितना नंबर है? एक। एक 10। नंबर है, तो एक जीरो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है 0.25, राइट, 0.25, तो इसमें 25 इसको बाई पहले 100। 25 लिखा, और डेसिमल के बाद कितना नंबर है, दो नंबर, तो दो जीरो देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 5.25। ठीक है, तो पहले होल नंबर इसको लिखेंगे 525, और डेसिमल के बाद कितना नंबर है, दो कितना नंबर। नंबर है डेसिमल के बाद? 100 दो नंबर, लिखेंगे। है ना। तो जितना नंबर है उतना ही यहाँ पे जीरो आ जाएगा, जितना नंबर है उतना ही यहाँ पे जीरो आएगा, जितना नंबर है उतना ही यहाँ पे जीरो आएगा, है ना। तो यहाँ पे एक पे दो जीरो आ जाएगा। अब अगर दो डेसिमल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 0.2 इंटू 0.3, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। दो तरह से हम लोग कर सकते हैं, एक है इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, 2/10 गुना 3/10, है ना। उसके बाद क्या हो गया, 3 दूना 6, 6/100। फिर इसको डेसिमल के फॉर्म में मुझे करना होगा, तो कैसे करेंगे डेसिमल के फॉर्म में? पहले 6 जीरो लिखा, पॉइंट जीरो सिक्स पहले 6 लिखा, नीचे दो जीरो है, तो डेसिमल के बाद मुझे दो नंबर चाहिए, तो एक जीरो डालना होगा। ठीक है, बट इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जो भी नंबर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 6, उसके बाद काउंट करेंगे, इसमें डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक, इसमें डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक, तो दोनों मिलके क्या हो गया, दो। डेसिमल के बाद कितना नंबर हो गया, दो नंबर। बट यहाँ पे मेरे पास एक ही नंबर है, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक और जीरो लगाएंगे तभी डेसिमल पुट कर पाएंगे। ठीक है, बट एक और देखते ठीक है। हैं, 0.2 इंटू 0.6, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 12। 12। 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 12, इसमें कितना नंबर है, एक, इसमें दो। कितना नंबर है, एक, तो दोनों एक। मिलके दो हो गया, तो एक एक दो, दो नंबर के बाद डेसिमल पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, जी। समझ गए, है ना। जी सर। इस तरह से डेसिमल टू डेसिमल भी कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली, ये डेसिमल टू डेसिमल डायरेक्ट आंसर आ गया। दूसरा क्या है, जी। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर डेसिमल में लाया इसे। ठीक है ना। जी सर। हाँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल बाय ए नंबर। ठीक है, जैसे मल्टीप्लीकेशन मुझे दिया हुआ क्या है, 1.76, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, अब क्या होगा इसमें, इसका एक डेसिमल जो है राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 17.6। इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं,
1760 है ना। डेसिमल अगर हटा दिए तो 176 इंटू 10 क्या हो गया, 1760 जी। है ना। इसमें कितने नंबर के बाद डेसिमल है, इसमें 2 नंबर दो के बाद। नंबर के। तो यहाँ भी 2 नंबर चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ डेसिमल पुट कर देंगे। ठीक है। जी सर। तो इसको एक और शॉर्ट में देख सकते हैं। 1.76 था, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक के बाद एक जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ए डेसिमल जो है एक स्थान राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। पहले क्या था डेसिमल, पहले इसमें डेसिमल यहाँ पे था, अब ये शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया, तो एक नंबर से शिफ्ट हो। अगर इसी में हम ले लेते हैं 1.76 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, 176 लिखा, 176। 176 लिखा। पहले पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे था। चूंकि ये 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो पॉइंट शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 176। ठीक है, 6 के बाद आ गया डेसिमल। ठीक है, बट अगर इसको और हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, 1.76 इंटू 1000, तब क्या हो जाएगा, 0.0। पहले लिखेंगे 176, राइट। उसके बाद डेसिमल कितने नंबर से आगे जाएगा, इसमें 3 नंबर है, 3 नंबर से। तो 3 से आगे जाएगा, बट आगे तो कुछ है ही नहीं इसमें, 2 से मैक्सिमम जी। आगे जा नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, तब इसको आगे शिफ्ट करके यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ठीक है सर। दूसरे तरीके से और देख सकते हैं इसको। ये क्या है, सॉरी, ये क्या है, 1 है ना, 76, कितना जीरो है इस पे, 3 जीरो, 3 जीरो पुट किया। डेसिमल कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद, तो यहाँ से लास्ट से 2 नंबर के बाद डेसिमल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1760। यहाँ से भी सेम है, यहाँ से भी सेम। जी सर। ठीक है, तो कोई भी नंबर है डेसिमल में, अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से या 1000 से, तो क्या मिलेगा मुझे, क्लियर हो गया। जी सर। चलिए, अब डेसिमल नंबर को अगर डिवाइड करेंगे होल नंबर से, तब क्या होगा, डेसिमल नंबर डिवीजन बाय द होल नंबर। डेसिमल टू डेसिमल मल्टीप्लिकेशन हम लोग देख लिए, डेसिमल को कैसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से, 1000 से देख लिए। अब देखते हैं डेसिमल नंबर, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर। बाय होल नंबर, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय होल नंबर, जैसे 6.4 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस है, 6.4 इंटू 1/2। ठीक है, जी सर। और फिर ये क्या हो जाएगा, 6.4/1। अब क्या हो गया, अब इसको क्या करेंगे, दिस इज 6.4 है, तो इसको 64/10 लिख सकते हैं हम, है ना, इंटू जी। 2 है। इंटू 1/2। ठीक है, अब क्या हो गया, ये 2 से डिवाइड करते हैं, 10 को एज इट इज रहने देंगे, 2 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 2 3 32। जा 6 और 2 2 टू द 4, तो क्या हो गया 3.2। 32/10, तो ये क्या हो जाएगा 3.2। 2। ठीक है, तो दिस इज ए डिवीजन ऑफ होल नंबर, है ना। जैसे एक ट्राई कीजिए, बताइए, 35.7
डिवाइडेड बाई 3, बताइए क्या होगा इसका। 35.7 into 1/3 is equal to 357/10 into 1/3. ठीक है, 3 से इसको डिवाइड होगा, ठीक है। ठीक है, is equal to 11.9. 11.9 है ना। जैसे एक और करते हैं, 25.5 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या हो जाएगा, 25.5 इंटू 1/3, 255/10 इंटू 1/3, यहाँ से क्या होगा, 3 से ये हो जाएगा, 1/5 है ना। जी 8 3 जा 24, है ना, 15, 8 5 जा 15, तो क्या हो जाएगा 85/10, यहाँ से 8.5 8.5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। जी सर। अब डिवीजन ऑफ ये क्लियर है, बन जाएगा, जी हाँ। ठीक है। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। ये सब हम लोग एक बेस प्रिपेयर कर रहे हैं आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाय अनदर डेसिमल नंबर, है ना। जैसे देखते हैं कि 25.5 है, इसको डिवाइड करना है 0.5 से, या दूसरे तरीके से भी लिखा सकता है 25.5 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से दोनों तरीके से लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो ये क्या हो जाएगा, 25/5 into 1/, 25.5/10, ये डेसिमल हटाए तो 10 आ गया यहाँ पे, जी ठीक है, और डिवाइडेड बाई दिस इज 5/10, जी है ना। अब ये क्या हो गया, 255/10 इंटू 10/5, 10/5, 10 है ना। 10 cancel, 10 10 कैंसिल आउट हो गया, 51. दिस इज 5 1, ये क्या हो गया 51, ठीक है। जी सर। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। नो सर क्लियर है। 51 हो गया। चलो देखते हैं 22.5 डिवाइडेड बाई 0.5, जैसे क्या लिखेंगे, 20.5 डिवाइडेड बाई 0.5, यहाँ से क्या हो जाएगा, 225/10 10 in डिवाइडेड बाई 5/10, ये क्या हो जाएगा 225/10 into इंटू 10/5. 10/5, 10 10 खत्म हो 10 गया, 10 cancel. 5 से यहाँ 5 4 are 5 20. 4 5 5 इंटू are 20. 45. 42. Right. 45, 45 हो गया। नहीं नहीं 45 हो, 45 हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 45 आंसर हो गया, ठीक है। तो
आज हम लोगों ने क्या क्या देखा।